जय हिंद दोस्तों। सोमनाथ मंदिर के कई रहस्य हैं। इन रहस्यों के बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग पूरी दुनिया का पहला शिवलिंग है और यह शिवलिंग स्वयंभू है। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम सोमनाथ हो गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं वीर महाकाल दरबार चैनल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यह एक कौतूहल का विषय था। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। कहते हैं कि महमूद गजनबी इसे देखकर हस्तप्रस्त रह गया। सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेख अनुसार ईसा के पूर्व यह अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649 ईस्वी में बेललवी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वा दिया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 1815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद महमूद गजनबी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे हजारों लोग मारे गए थे। ये वे लोग थे जो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन का लाभ ले रहे थे। गांव के लोग मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे ही दौड़ पड़े थे। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान किया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारा धन संपदा लूट ले गया। मंदिर को फिर से हिंदुओं ने बनवाया, लेकिन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तोड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करते हैं तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम करवाया। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया तब 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 6 बार
टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु प्रसाद शैली से बनाया गया। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया। 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। हिंदू धर्म में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता है कि स्वयं चंद्रमा ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। भक्तों में इस ज्योतिर्लिंग को लेकर विशेष आस्था और श्रद्धा है। लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। ये सब ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अंत ऊर्जा स्वरूप माने जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहले नंबर पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत खास महत्व माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव द्वारा किया गया है। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का पूजन विशेष विधि विधान से किया जाता है। सोमनाथ का अर्थ है सोम के स्वामी, जो चंद्रमा के देवता हैं। यह मंदिर इस बात को भी प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि भगवान शिव समस्त सृष्टि के आधार हैं और सभी जीव जंतु के पालनहार हैं। सोमनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके समस्त पापों का नाश होता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा सोम दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के पति थे, लेकिन इन सब में चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष स्नेह था, जिससे अन्य 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी और उन्होंने चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता से की। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उनको अपनी 26 पुत्रियों को लेकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहे। तब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। चंद्रमा की तपस्या दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का तेज कम होने लगा और वे अत्यंत दुखी हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर गुजरात के सौराष्ट्र प्रभास तट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन और राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान की और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। शिव का नाम सोमनाथ। भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे प्रत्येक 15 दिनों में पुनः पूर्णिमा का रूप धारण करेंगे, फिर से क्षीण होंगे। इसके बाद से भगवान शिव को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है सोम चंद्रमा के स्वामी। कहा जाता है कि श्राप मुक्त होकर चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार की और उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। गुजरात के वेरावल में स्थित भालका तीर्थ हिंदू धर्म के प्रमुख
तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता है कि यही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। इस तीर्थ का इतिहास प्राचीन है। भालका तीर्थ सोमनाथ मंदिर के करीब 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में तुलसी का पेड़ लगाया गया है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण वन में लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने उनके पैर के पदम चिन्ह को चमकता हुआ देख हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया और जो तीर जाकर सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा। इसी तीर के लगने के कारण मानव शरीर का त्याग कर दिया और वैकुंठ यानी गोलोक धाम चले गए। दोस्तों, अब जानते हैं हम कि सोमनाथ मंदिर आप कैसे पहुंचेंगे और कहां से पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे, इन सारी बातों को हम जानते हैं। सोमनाथ मंदिर जाने के लिए बैरावल रेलवे स्टेशन पर उतरना होता है। यहाँ सोमनाथ मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। बैरावल से सोमनाथ मंदिर की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। तो आप ट्रेन का सफर करते हुए रेलवे स्टेशन बैरावल पर उतरेंगे। वहां से आप प्राइवेट टैक्सी या ऑटो लेकर 6 किलोमीटर की दूरी तय करके आप सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। सोमनाथ मंदिर जाने के लिए हवाई जहाज से भी पहुंचा जा सकता है। राजकोट, अहमदाबाद और बड़ोदरा हवाई अड्डे से सोमनाथ के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। सोमनाथ मंदिर के आसपास घूमने के लिए कई जगह भी मशहूर हैं। त्रिवेणी संगम, भालका तीर्थ, पांडव गुफा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्रभास पर्यटन संग्रहालय भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज का हमारा सोमनाथ मंदिर रहस्यमय वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, होती है आप सबसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सोमनाथ।